अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मधुबनी जिला के अगर सबसे ज़्यादा चर्चित फेसबुक हो या यूट्यूब हो उसके माध्यम से, तो वो धनेश्वर महतो जी जो बीएमपी भारतीय मित्र पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, अभी हमारे साथ बातचीत करने के मौजूद है। आप लाइव के माध्यम से कंटिन्यू एक सप्ताह से तो देख ही रहे होंगे, लेकिन कई सालों से लाइव के माध्यम से अगर भारत में या बिहार में किसी भी मुद्दे पे बेवाक बोलते हैं तो यही शख्स है धनेश्वर महतो जी, जो हमेशा बोलते आ रहे हैं और शायद बोलते रहेंगे। चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं अभी जो बिहार में सिस्टम चल रही है और जो आप देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं। चलिए हम बात करते हैं और जानते हैं। जी, सबसे पहले आप बिहार में जो अभी चल रही है सरकार जिस तरफ बदल गई है और गठबंधन से फिर से नाता जोड़ चुके हैं, इसमें क्या कहना है आपका? मैं तो बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको, नीतीश कुमार जी को। बिहार के क्या, भारत के चाणक्य जिसे कहते हैं वो नीतीश कुमार हैं, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। अमित शाह को लोग बोलते हैं चाणक्य, भैया अमित शाह चाणक्य नहीं है, एक बिजनेसमैन है और उनके साथ बिजनेसमैन भारत के जुड़े हुए हैं। अडानी, मुकेश अंबानी जैसे लोग, वो पैसा इनकी झोली में डालते हैं, तुम एमएलए खरीदो और सरकार गिराओ। तो इसलिए मीडिया, गोदी मीडिया हम जिसे जितनी भी है भारत के अंदर, वो मुकेश अंबानी और अडानी की है और वो मोदी सरकार के लिए काम करती है। तो मोदी गोदी मीडिया जो है वो चाणक्य पेश करती है आपको, अमित शाह को। लेकिन असली चाणक्य बिहार की धरती से चाणक्य ने जन्म लिया और चाणक्य यदि कोई अभी वर्तमान में यदि कोई है तो वो नीतीश कुमार ने सिद्ध करके दिखा दिया कि मैं हूँ असली चाणक्य। जो ये बीजेपी की ऐसी लात मारी, जो देखिए रोड के ऊपर आपको कथक कली जो भी है डांस, अभी सारे भारतीय जनता पार्टी के लीडर, वो यहाँ तक के सांसद, मंत्री, संतरी जो भी थे, इनके सब ब्लॉक पे धरना प्रदर्शन और जिला में जाके कर रहे हैं। सर, आज तक मैंने सामानों की खरीद बिक्री सुना था, लेकिन एमएलए एमपी की बात कर रहे हैं आप, खरीद बिक्री, वो थोड़ा समझाएंगे जनता को? भाई एमएलए एमपी क्यों, ऐसे ही किसी पार्टी के साथ वो गद्दारी करके दूसरे के साथ चला जाएगा तो इतना शरीफ तो नेता नहीं होता है। पूरी की पूरी पलटन ही किसी के साथ चली जाए, और वो भी खरीद बिक्री की जहाँ तक बात है, तो ईडी क्या है? सबसे पहले ईडी का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती है विपक्षी पार्टियों के ऊपर, उसके अंदर से एक कमज़ोर कड़ी ढूंढती है। और मैं कह रहा हूँ हर एक व्यक्ति मैं कह रहा हूँ पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं सरकार से 1 रुपया हो या 2 रुपया हो वो भी चोरी करता ही है। हर व्यक्ति की कह रहा हूं मैं, जितना भी व्यक्ति है। उदाहरण सर 1-2 किस रूप में करते हैं चोरी? आप ये टी शर्ट पहने हुए हैं जी, क्या इसका जीएसटी दे के आप पहने हुए हैं? नहीं, मैं तो रेट बोला और ख़रीद लिया। जीएसटी नहीं दिया ना सरकार को, तो यही चोरी हो गया ना। वो जो मंत्री बोले थे कि अग्निवीर जो है, सो ये अग्निपथ जो है, ये योजना बिहार में लागू होनी चाहिए या भारत में लागू होनी चाहिए, और 2 साल में वो खुद हट गए हैं, उनके बारे में क्या कहना है? भैया तो देखिए, उनके बारे में तो बेरोजगारी उनको नज़र आ रही है। तो आपने देखा ही कि कैसे जब अग्निवीर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को भी वही काम दे दिया है नीतीश जी ने। बहुत बहुत बधाई देता हूँ इसके लिए महागठबंधन सरकार को। लेकिन अग्निपथ योजना जो है बुरी तरह से मैं समझता हूँ बेकार योजना है। जापान के प्रधानमंत्री को वहाँ के इसी योजना के तहत वहाँ के एक सैनिक ने, जब वो प्रधानमंत्री पद से हट गया तो उसको शूट कर दिया। तो मोदी जी सोचें कि जब ये हट जाएंगे तो इस देश में जापान से तो बहुत ज़्यादा आबादी है और बहुत ज़्यादा बेरोजगारी भारत में, तब तो इनकी ये सुरक्षा भी नहीं रह पाएगी जो अभी पता नहीं कितने करोड़ की सुरक्षा लेके घूमते हैं। तो ऐसी योजनाएं ना लागू करें कि कल को नौजवान इनके दुश्मन बन जाएं। लेकिन बीजेपी वाले जो धरना प्रदर्शन के दौरान कर रहे हैं कि 2024 में जो है जदयू और आरजेडी को पूरी तरह से बिहार से सफा कर देंगे और बीजेपी पूरे सीट पे जीत हासिल करेंगे, इसके बारे में क्या कहना है आपका? उसमें बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, और प्रधानमंत्री भी सही बोलते हैं। मतलब सही बोलने का मेरा अर्थ है कि बिल्कुल विपरीत बोलते हैं। जैसे कि मान के चलिए मोदी जी ने कहा कि हम 2 करोड़ नौजवानों को प्रत्येक साल नौकरी देंगे, तो 4 करोड़ प्रत्येक साल
नौकरी मतलब दिया नहीं, उनकी रोज़गार खाने का काम किया। 15-20 लाख देने की बात कही तो उससे ज़्यादा आदमियों से चूसने का काम कर रहे हैं। महंगाई घटाने की बात करी तो महंगाई बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि 2024 में महागठबंधन हट जाएगा। इसका मतलब सीधा उल्टा उसको आप देखिए ना, कि यानी कि बीजेपी पूरी तरह से बिहार से ही नहीं, भारत से ही समाप्त हो जाएगी। पूरे भारत से ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जनता में इतना आक्रोश है। अगर सर आपसे एक सवाल में, लास्ट सवाल है, अगर आपको 2025 में अगर प्रधानमंत्री के पद पे अगर आप देखना चाहते हैं तो कोई चेहरा आपकी नज़र में? मैं माननीय नीतीश कुमार जी को बेहतर प्रधानमंत्री के रूप में चेहरा देखना चाहता हूं, क्योंकि ये माननीय नीतीश कुमार जी के अंदर सभी तरह की काबिलियत है और एक सुलझे हुए नेता है, विद्वान नेता है और बेदाग नेता है। पूरी तरह से छवि बेहतर है और बिहार के लिए बहुत बेहतर काम करेंगे। और बिहार ही क्यों, रेल मिनिस्टर थे तो पूरे देश के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति नाम की ट्रेन चलाई, हर प्रदेश में चलाया। तो बेहतर प्रधानमंत्री साबित होंगे और पूरे देश के लिए काम करेंगे नीतीश कुमार। और कुछ विशेष जो बिहार हमारा सबसे पिछड़ा राज्यों में है उसके लिए बेहतर काम करेंगे। तो मैं तो कहूँगा बिहार की जनता को कि बेहतर प्रधानमंत्री के रूप में अपने घर के एक बेटा को, एक लाल को आप 40 की 40 सीटें बिहार से, जैसे आप बीजेपी को 2 बारी देते आए हैं, एक बारी महागठबंधन को दीजिए ताकि एक बेहतर प्रधानमंत्री बिहार का बन सके। तो ये हमारे साथ अभी बातचीत कर रहे थे बहुत सारे मुद्दे पे बीएमपी के अध्यक्ष धनेश्वर महतो जी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। मैं अब्दुल कुद्दूस आपके साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।